संजीर मैम मेन्यू क्या ऑर्डर करना चाहेंगी आप? वो कहा है ना, हमें पढ़ना नहीं आता। आप ही बताइए ना, आपके यहाँ अच्छा काम मिलता है? हम चाइनीज खाएंगे। आपके यहाँ जो भी बेस्ट डिशेस हैं वो ले आइए। मैम के लिए जूस और मेरे लिए ग्लास ऑफ वाइन। ओके सर, थैंक यू। डॉक्टर बाबू, ये होटल तो पिछले वाले होटल से भी ज्यादा सुंदर है ना? सब कुछ कितना अच्छा है यहाँ पे, देखिए ना। क्या है क्या? हर बार बच्चों की तरह छोटी छोटी चीज पे खुश क्या हो जाती हो तुम? और अब हमारी शादी को ना बहुत समय हो गया है, तुम्हें अपना गवारपन छोड़ देना चाहिए। तुम्हारी वजह से सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है मुझे। पर डॉक्टर बाबू, अब हमने ऐसा क्या कर दिया? क्या जरूरत थी तुम्हें बेटा के सामने बोलने की कि तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है? क्या सोचेगा मेरे बारे में कि मैंने एक अनपढ़ गवार लड़की से शादी की है? हमें माफ कर दीजिए डॉक्टर बाबू, हमसे फिर से गलती हो गई। अरे डॉक्टर बाबू क्या लगा के रखा है? आयुष्मान नाम है मेरा, आयुष्मान। देखिए डॉक्टर बाबू, आप जैसा चाहेंगे हम वैसा करेंगे, लेकिन हम हमारे पति को उनके नाम से तो नहीं बुला सकते ना, हमें पाप लगेगा। ठीक है, पर दूसरों के सामने मत बोलना डॉक्टर बाबू। और हम यहाँ अपने बीच चीजें ठीक करने के लिए आए हैं, तो वैसी कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना कि मुझे फिर तुम्हें डांटना पड़े। कहना ये टिश्यू है कि हाथ पोंछने के लिए, खाने के लिए नहीं। कहना कितनी भोली और मासूम हो तुम, पर कोई बात नहीं, सब कुछ तुम्हारे लिए नया है ना, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अरे कहना, इससे खाना है, इसकी जान थोड़ी लेनी है। मैं दिखाऊं, इसको इससे ऐसे पकड़ना है और ऐसे। अरे नहीं नहीं कहना, इसको ऐसे पकड़ो यहाँ पे, और दूसरी वाली को यहाँ पे। डॉक्टर बाबू, हमारी जिन बातों पर आपको हंसी आती थी, अब उन्हीं बातों पर आप गुस्सा हो रहे हैं। पता नहीं आपका प्यार बदल गया है या आप। अब मुंह सड़ा के क्यों बैठी हो? नहीं नहीं, हम ठीक है, हम अभी टॉयलेट हो आते हैं। पैसे मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन जो बोला है वो हो जाना चाहिए। आप चिंता मत करिए मैडम, मैंने आपके कहने पे मैडम के जूस में शराब मिला दी है। आपका काम हो गया समझिए। किसी को कुछ भी शक नहीं होगा मैडम, और आपका काम हो गया समझिए। अब देखती जाओगे ना कैसे मैं तुम्हारी इस रोमांटिक डेट को तुम्हारे लिए एक बुरे सपने में बदलती हूँ।
बाबू। सारी हम तो धीरे से बोल रहे हैं ना। डॉक्टर बाबू, हम इतने समय बाद कहीं बाहर आए और आप है कि हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं। क्या सर वाइन। फाइन। सही हो वाइन। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। आप ये भी आएंगे? हाँ, तुम्हारे सामने ही तो ऑर्डर की थी मैंने। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें वाइन समझ में ही नहीं आया होगा। तुम्हें पीनी है तुम भी पी लो। नहीं, ये ऐसी गंदी चीजें नहीं पीते। गंदी चीजें मतलब? तुम तो ऐसे मुंह बना रही हो जैसे मैं वाइन पी के कोई जुर्म कर रहा हूं। तुम्हें नहीं पीना है मत पियो, पर ये मुंह मत बनाओ। जूस पियो अपना चुपचाप। ये जूस बहुत कड़वा है, लेकिन पी लेते हैं, वरना डॉक्टर बाबू गुस्सा हो जाएंगे। अब क्या परेशानी है तुम्हें? जूस ठीक नहीं है? नहीं डॉक्टर बाबू, ये कड़वा है। मुझे ना यहाँ के नूडल्स बहुत पसंद है। तुम भी ट्राई करके देखो और बताओ कैसा लगा। ओके सर। क्या बदतमीजी है कहना। तुम्हें फोक से खाना भी नहीं आता क्या? ये तो हर घर में इस्तेमाल होता है, हर कोई खा सकता है इससे। वो डॉक्टर बाबू, हमने इससे पहले कभी इससे खाना नहीं खाया है। कहने दो। क्या कर रही हो ये? अरे तुम्हें खाना नहीं आता समझ में आता है, पर टेबल पे गिरी हुई फोक से क्यों खा रही हो तुम? एक काम करो, मैं ना तुम्हारे लिए कुछ ऐसा ऑर्डर करता हूँ जिसे तुम हाथ से खा सको। तब तक अपना जूस पियो चुपचाप। वेटर। यस सर। ओए ओए, बस कहना, बस कुछ देर और, उसके बाद इस रूम पे आयुष्मान की जिंदगी से तुम हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। बहुत ही जल्द इस रूम से और इस आयुष्मान की हर एक चीज पे सिर्फ मेरा हक होगा।
है ना, तुम्हें बड़ा शौक है ना इस सिंदूर को अपनी मांग में सजाने का। तो अब तुम देखना, आयुष्मान तुम्हारी इस मांग से सिंदूर को उजाड़ेगा और फिर मेरी मांग भी अपने नाम का सिंदूर लगाएगा। आलिया, ये आयुष्मान के कमरे में क्या कर रही हो तुम? और ये गहना की सिंदूर की डिब्बी तुम्हारे हाथ में क्यों है? वो आंटी, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। ये सिंदूर कोई खिलौना नहीं जिसके साथ तुम खेल रही थी। ये एक शादीशुदा औरत की पहचान होती है। ला दो मुझे और निकलो यहाँ से। सॉरी आंटी। रुको आलिया, तुम होती कौन हो आलिया को इस कमरे से निकालने वाली? आलिया आयुष्मान की मर्जी से इस घर में रह रही है, इसलिए वो जब चाहे जहां चाहे आ जा सकती है और तुम उसे रोक नहीं सकती। पर वर कुछ नहीं सुनना है मुझे। अगर ज्यादा बहस की ना तो कहीं इसकी जगह तुम्हें इस घर से न निकलना पड़ जाए। बात समझ में आई? निकलो अब यहां से। काश किसी के पास कोई वजह नहीं होती तुम्हें इस कमरे से निकालने की। तुम ही इस घर की बहू बनने वाली थी, पर कोई बात नहीं। आज नहीं तो कल आयुष्मान को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, फिर वो तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाएगा। डॉक्टर बाबू, अरे अब क्या हुआ? कमाल हो गया डॉक्टर बाबू, कमाल हो गया है। अब आप जाइए। कमाल हो गया है। क्या कमाल हो गया है? हमें एकदम लल्लन टॉप आइडिया मिल गया है। क्या आइडिया? यही आइडिया डॉक्टर बाबू कि आपको अब हमारे लिए हाथ से खाना खाने वाली चीज ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। अरे मतलब ये डॉक्टर बाबू की जो मोटी मोटी सिवैया है ना, इको हम हाथ से खा सकते हैं। नीचे रखो इसे। इको हाथ से खाएंगे तो फिसल थोड़ी ना जाएंगे, हा? हाथ से खाएंगे अब, है ना? और आप खड़े का बैठिए डॉक्टर बाबू। अरे हमें क्या देख रहे, खाना खाइए, ये चाहिए का? बहुत मस्त है, डॉक्टर बाबू को पसंद है हमें। खाइए डॉक्टर बाबू, खाइए। आप क्या देख रहे हैं हमें? खाइए। तुम क्या देख रही हो हमरे डॉक्टर बाबू को? तुमको भी खाने का ही, अपना अपना मंगाओ और अपना अपना खाओ। नहीं, नौटंकी करना बंद करो तुम। हम आपको खिलाकर दिखाते। क्या ना? अरे खाइए ना डॉक्टर बाबू। क्या ना, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या ना, ये दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? डॉक्टर बाबू ऐसे क्या करते हैं आप? ही ले जानते आप खाएंगे? नहीं खाएंगे? अपना अपना ऑर्डर करके खाओ। हम खा देंगे अपना। हमारा खाना हम किसी को नहीं देंगे डॉक्टर बाबू। प्लेट रखो नीचे। अरे डॉक्टर बाबू ऐसे कैसे कर रहे हो? जो मजा काटे के चम्मच में नहीं आता ना, वो हाथ से खाने में, समझ रहे हैं आप? पहले हाथ से खाना खाओ और फिर हाथ चाटो। बस लग रहा है। क्या ना, हर जगह मुझे शर्मिंदा करना जरूरी है? नहीं डॉक्टर बाबू, हम आपको शर्मिंदा नहीं कर रहे। हम आपको बता रहे कि असली तरीका क्या होता है हाथ से खाना खाने का।
ऐसे खाते हैं, कितना अच्छा लगता है, स्वाद लगता है। हम आपको बताते हैं। ना, ये जूस पीकर चढ़ गई है क्या तुम्हें? बैठो चुपचाप यहाँ पे। अरे डॉक्टर बाबू अभी कहाँ चढ़ी हमें? डॉक्टर बाबू कौन से रंग की थी? अंडर लाने वाले भाई साहब, ना अंडर लाने वाले भाई साहब। उनसे पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? आप एक आर्डर लाने वाले भाई साहब, उसी से पूछेंगे ना हम। आपके रंग वाला जूस पियेंगे हम। क्या पागल हो गई हो? क्या कर रही हो? चढ़ जाएगी तुम्हें। अरे क्या कर रही हो? ये क्या किया तुमने? अरे आप भी तो कह रहे ना आपकी बराबरी का बने हम। अरे क्या कर रही हो? हम आपके बराबरी के डॉक्टर बाबू, बन गए हम आपके बराबरी के। ना छोड़ो, नीचे उतरो। ऑर्डर करने वाले भाई साहब, ऑर्डर देने वाले भाई साहब, आइए इधर आइए, हमें और नीचे आओ। चाहिए। घर चलो चुपचाप। डॉक्टर बाबू घर चलो, घर चलो। अरे घर कहाँ जाएंगे हम घर नहीं जाएंगे, हम घर। हमारा तो पेट ही नहीं भरा अभी तक, और खाना खाएंगे। चाचा आप क्या खा रहे? ये खा रहे? क्या कर रही हो? क्या हटो पीछे। सॉरी। क्या तुम लोगों को डिस्टर्ब कर रही हो यहाँ पे? शक्ल देखिए कितनी गंदी है, बाप रे। मम्मी का सॉरी। बहुत स्वाद है इसमें। क्या कर रही हो ये? What rubbish! हम यहाँ अपनी इंसल्ट कराने के लिए आए हैं। सॉरी हम इसका पैसा नहीं देंगे। सर आप प्लीज इन्हें समझाइए, हमारे सारे गेस्ट नाराज हो रहे हैं। नाराज हो रहे हैं आप सब? तो रुकिए, हम अभी सबको खुश करते हैं। सर आप क्या कर रहे हैं? रोकिए ना इन्हें प्लीज, कस्टमर्स परेशान हो रहे हैं। क्या नाटक है ये? अब मेरी बर्दाश्त की हद हो चुकी है। चलो यहाँ से। अरे डॉक्टर बाबू डांस करिए ना। डॉक्टर बाबू आप हमें वापस काहे लेकर के आ गए? होटल में कितना मजा आ रहा था, इसी रेलगाड़ी में हम बैठे थे, चुक 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 कैसे चल रही थी, कितना मजा। बुआ जी अरे बुआ जी आपको कितना मिस किया हमने, पता है आपको? बुआ जी आप हमारे साथ गए नहीं, आपको पता है वहाँ पे कितना मजा आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था हमें। तो हम वो रेलगाड़ी में बैठे थे, झुक 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 बूम झुक 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 बूम झुक 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 ऐसी कुछ इतना मजा आ रहा था वहाँ पे। लेकिन ये डॉक्टर बाबू, बुआ जी आइए हमारे साथ, आइए आप। ये लल्ला है ना आपका, डांटिए ये लल्ला को। अरे हमें लेकर के आ गया वापस, बिल्कुल अच्छा लल्ला नहीं है बुआ जी आपका, ऐसे कोई करता है क्या? इतना आनंद आ रहा था बुआ जी वहाँ पे, इतना आनंद। हम आपको
का है ये तमाशा? ये लड़की का फ्यूज बिल्कुल उड़ गया है का? अरे जीजी फ्यूज नहीं, ऐसा लग रहा है पी के अपना दिमाग ही उड़ा के आए हैं ये। ताई जी अरे ताई जी, हम नशा वशा नहीं करते, हमें तो बस एक ही चीज का नशा है, पता है का? आपके बातों का नशा ताई जी। घर में सबसे चटपटी मजेदार बात हमें बस आप में ही लगती है, किसी और में नहीं है वैसी बात। दम तीखी चाट की तरह हो आप, खाइए, थोड़ा मुंह को उठाइए कभी, बस कभी कभी थोड़ा मुंह से ज्यादा दिल को जलाने वाली बात कर दिया। पर ठीक है, सच कहे तो आप बहुत प्यारी है ताई जी। क्या हो गया इसको? कमला माई, आप बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है आप, कितना ध्यान रखती है हमरा, इतना इतना साथ देती है हमरा। समझाइए ना आपके बेटे को, कभी हम पे ध्यान नहीं देते, बिल्कुल हम पे ध्यान नहीं देते। आजकल तो एकदम बदल ही गए। डॉक्टर बाबू बोलिए, आप इतने बदल काहे गए? कभी कभी तो लगता है कि आप हमारे डॉक्टर बाबू है ही नहीं, बदल गए आप। हाँ, आयुष्मान बदल गया है और तुझे पता भी नहीं है कि तेरा आयुष्मान कहाँ है, और जो चाल मैंने चली है उसमें आयुष्मान सिर्फ मेरा होगा। चिंता मत करिए मैडम, मैंने आपके कहने पे मैडम के जूस में शराब मिला दी है, आपका काम हो गया समझिए। गहना तुझे हो क्या गया है बेटा? हाँ, ऐसे बातें क्यों कर रही है तू? और आयुष्मान, तुम लोग बाहर गए थे ना, ऐसा इसने क्या खा लिया? इसने खाया नहीं, पिया है। शराब पी इसने रेस्टोरेंट में, इसीलिए ऐसी अजीब। देखा, आपने सही कहा था, ये पी के आई है, पता नहीं कहाँ से ये नशेड़ी बहू हमारे ही घर पे आनी थी। अरे नहीं जेठानी जी, ऐसा मत बोलिए, गहना ऐसी नहीं है। तो चुप कर, हर बार बेवजह उसकी तरफदारी करती रहती है। साफ दिख रहा है लड़की नशे में झूम रही है। अब भी इसका साथ दे रही है। बाबूजी बस कीजिए, बस बहुत हो गया। हमेशा हमें डांटते रहते, हमेशा हमारी माई को डांटते रहते। आपने इन पर हाथ भी उठाया है कि नहीं? बताइए, उठाया कि नहीं? आपने उठाया है कि नहीं? क्या बकवास कर रही है? नहीं बेटा, ऐसे ऐसे नहीं बोलते। गहना ठीक है माई, ठीक है माई, ठीक है माई, तुम कहती हो तो हम का तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तुम्हारा हुकुम सराखों पर, सराखों पर तुम्हारा हुकुम भाई। आलिया, तुम भी आओ। आलिया, धन्यवाद, तुम्हारा बहुत 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 धन्यवाद। अरे तुमने हमें इतनी बड़ी जगह खाना खाने के लिए भेजा, तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त को हमें पता है वहाँ पे कोई हाथ से खाना नहीं खा रहा था, वो कांटा होता है ना, ऐसे कांटे से खाना खा रहे थे सब। अरे तुम क्या समझ रही हो? वो कांटा जो तुमने हमारे रास्ते में बिछाया है, कांटा नहीं, वो कांटा जो रहता है ना डाइनिंग टेबल पे, वो रखते, वो वाले कांटे का चम्मच। और हमें तो हाथ से ही खाने में मजा आ रहा था आलिया, लेकिन आपके दोस्त ने हमें गुस्से से वहां से ही लेकर के आ गए। या देखो कैसे ऐसा कोई करता है का? हाँ? बोलो ना आलिया। सॉरी आयुष्मान, मुझे नहीं पता था कि ये शराब पी के इतने नाटक नौटंकी करेगी। आलिया, अरे तुम क्या सारी बोलोगी? सारी तो ये डॉक्टर बाबू बोलेंगे। अरे हमें इतने अच्छी जगह लेके गए और ना हमें खाने दिया, ना पीने दिया, ना हमारे साथ अच्छे से बात किए, ना नाचे और ना ही भोकाल किया।
अरे नाचने से याद आया, डॉक्टर बाबू आपको हमारे साथ नाचना था ना? आइए हम अभी नाचते। आइए 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 आइए, चलिए जल्दी चलिए 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 चलिए। आइए डॉक्टर बाबू चढ़िए ऊपर। अरे डॉक्टर बाबू आइए ना, आज हम नाचेंगे। वो डांस का नाम था आलिया, वो जलसा जलसा डांस। नहीं नहीं नहीं, अब सलासा सलासा डांस। डॉक्टर बाबू हम सलासा डांस करेंगे, सलासा डांस करेंगे। ए लड़की, बस बहुत हुआ, फौरन नीचे उतरो, वरना आज ऐसी सजा देंगे तुमको कि तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। बस बुआ जी बस। बुआ जी बोलिए मत, सुनिए। बुआ जी बुरा काहे होगा? काहे बुरा होगा? हम सबके साथ हमेशा परेशान रहती है, आप सबको लेके परेशान रहती है। अरे परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है ना बुआ जी, हम है नहीं, या खड़े हैं ना हम। ये देखिए, ये छोड़ दीजिए, रिलैक्स हो जाइए, आप सभी लोग रिलैक्स हो जाइए, कछु नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। देखिए बुआ जी, इधर देखिए शीला सा डांस कैसे करते हैं, देखिए। ए जीजी, ये तो पूरी तरीके से बोर आ गई है, क्या कर रही है? कैसा कर रहे हैं आलिया? हम सही से कर रहे हैं का? ना डॉक्टर बाबू हमारे साथ। वो वाली स्टेप नहीं आ रही है हमें, वो वाली। कहना प्लीज छोड़ो मुझे। करिए ना डॉक्टर बाबू। अरे आप ऐसे हमारे साथ हमेशा ऐसे काय करते हैं डॉक्टर बाबू? कहना बोल रहा हूँ ना, छोड़ो मुझे। वो वाली स्टेप दिखाइए ना डॉक्टर बाबू। अरे डॉक्टर बाबू आप कहाँ जा रहे हैं? हम अच्छे से, आलिया हम सही से नहीं कर रहे का? वो वाली स्टेप का थी, वो वाली उस तो सही से कर रहे हैं ना हम। क्यों आई हो तो यहाँ पे? चली जाओ यहाँ से। डॉक्टर बाबू हमें माफ कर दीजिए, हम दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे डॉक्टर बाबू। हमें नहीं पता, हमें लगता है कि किसी ने हमारे जूस में कुछ मिला दिया था। वाह, पहले खुद तुमने मेरे लायक बनने के लिए मेरा गिलास उठाकर वाइन पी ली, इतना तमाशा किया वहां पे, और बहाना बना रही हो कि तुम्हारे जूस में किसी ने कुछ मिला दिया। नहीं डॉक्टर बाबू, हम सच कह रहे हैं, हम पहले ही नशे में बहके हुए थे, इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रहे थे डॉक्टर बाबू। और वो जूस हमें कड़वा लग रहा था, हम आपको कहने भी वाले थे, लेकिन आप हम पर गुस्सा करते इसलिए हमने नहीं कहा। ठीक है, मान लिया कि तुम सच कह रही हो, तुम्हारे जूस में किसी ने कुछ मिला दिया था, तो क्या एक दो ड्रिंक पीकर इतना तमाशा करोगी तुम? पहले वहां सबके सामने मेरी बेइज्जती की, और फिर घर पे। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? डॉक्टर बाबू हमें नहीं पता, हम सच में होश में नहीं थे, हमने सच में कछु जानबूझकर नहीं किया डॉक्टर बाबू, हमें खुद नहीं पता हम क्या कर रहे थे। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हमेशा मुझे नीचा क्यों दिखाती रहती हो तुम? किसान की लड़की हो, गांव से आई हो, तो क्या जिंदगी बस स्टूपिड रहोगी? शहर के तौर तरीके नहीं सीखोगी? सच कहूं तो मुझे उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए कि तुम कभी भी बदलोगी और मेरे जो घर का रुतबा है ना, उसके लायक बन पाओगी। तुम पहले भी गंवार थी, आज भी गंवार हो और आगे भी गंवार ही रहोगी।
अब हमारी शादी को ना बहुत समय हो गया है। तुम्हें अपना गवारपन छोड़ देना चाहिए। तुम्हारी वजह से सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है मुझे। तुम्हें फोक से खाना भी नहीं आता क्या? ये तो हर घर में इस्तेमाल होता है, हर कोई खा सकता है इससे। वो डॉक्टर बाबू, हमने इससे पहले कभी इससे खाना नहीं खाया है। रहने दो क्या? अरे तुम्हें खाना नहीं आता, समझ में आता है, पर टेबल पे गिरी हुई फोक से क्यों खा रही हो तुम? किसान की लड़की हो, गांव से आई हो, तो क्या जिंदगी भर जाहिर रहोगी? शहर के तौर तरीके नहीं सीखोगी? सच कहूं तो मुझे उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए कि तुम कभी भी बदलोगी और मेरे जो घर का रुतबा है ना उसके लायक बन पाओगी। तुम पहले भी गंवार थी, आज भी गंवार हो और आगे भी गंवार ही रहोगी। डॉक्टर बाबू, भी आपको आपके रुतबे की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि आज से हम अपने आप को बदलेंगे और आपकी बिरादरी के लायक बन के रहेंगे। गहना, माई, माई, क्या माई आ रही है? कहीं माई ने हमें ऐसे देख लिया तो हम क्या कहेंगे माई से? गहना, हाँ माई। अरे बेटा तू ठीक तो है? हाँ माई, हम ठीक है, हम ठीक। तो फिर ये कंबल क्यों ओढ़ करके बैठी है? बुखार है क्या तुझे? हाँ, पानी पड़ने से ठंड लग गई। उठ उठ, मैं देखती हूँ। माई नहीं, हम बिल्कुल ठीक है। वो हमें थोड़ा सा आराम करना था, इसीलिए आराम कर रहे हैं। पक्का? क्योंकि है ना तू कुछ अलग सी लग रही है मुझे। कहीं माई को हमारी लाली लिपस्टिक देखकर शक तो नहीं हो गया? अलग सी? अरे नहीं माई, अलग सी का, हम तो वैसे ही है, बिल्कुल जैसे है। ठीक है, तो तू आराम कर, मैं बाद में आती हूँ। हाँ माई। हमें भी बड़ा अजीब सा लग रहा है ड्रेस में, लेकिन अब बिना किसी के सामने आए डॉक्टर बाबू से मिले कैसे? एक तो वो अपना फोन भी यहाँ रख कर गए, अब उनको फोन करके कैसे पूछेंगे कि डॉक्टर बाबू आप कहाँ हैं? इसका मतलब है हमें कंबल में छुप छुप कर डॉक्टर बाबू से मिलना होगा। डॉक्टर बाबू कहाँ चले गए? कहीं नजर नहीं आ रहे। बाबूजी ने हमें देख तो नहीं लिया? बच गए। हमें तो लगा था बाबूजी ने हमें देख ही लिया।
यहाँ क्या कर रही थी? कौन? और ये कम्बल पहन के तो पूरे घर पे काहे घूम रही है? उतरी नहीं क्या तेरी अभी तक? वो हम वो ताई जी वो हम सच सच बता, तेरे दिमाग पे फिर से कोई खुराफाती प्लान तो नहीं चल रहा है ना? फिर से कोई तमाशा तो नहीं करने वाली है ना? बता, सच सच बता। अरे नहीं नहीं जेठानी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या है ना, भीगने के बाद इसे ठंड लग रही थी और इसके पास गर्म कपड़े नहीं है ना, इसलिए ये कंबल ओढ़ लिया है इसने। बेटा तू चल मेरे साथ, मैं तुझे गर्म कपड़े निकाल के दे देती हूँ। पता नहीं दोनों सास बहू में क्या चलता लगता है, कुछ ज्यादा ही अजीब है ये। तू चल मेरे साथ। क्या हो रहा है? हाँ, नीचे कमरे में भी तू ये कंबल ओढ़ करके बैठी हुई थी और बाहर भी तू ये कंबल लेकर के घूम रही है। बात क्या है, बताएगी तू मुझे? मैं तुझसे पूछ रही हूँ, हटा रही है या मैं हटाऊं इसे? प्यारी लग रही है तू, हाँ? और अपने आप को छुपा क्यों रही थी इस कंबल के पीछे? वो कमला माई, हमने कभी ऐसे कपड़े पहने नहीं है ना, तो इसीलिए हम कंबल ओढ़कर घूम रहे थे। और अगर हमें किसी ने ऐसे देख लिया तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अरे बेटा तू इतना मत सोचा कर। मैं तो ऐसे कपड़े नहीं पहन पाई, लेकिन अगर तुझे अच्छा लगता है ना तो आराम से पहन करके घूम। और अच्छा है कि तू कुछ नया कर रही है। आयुष देखेगा ना, उसे भी बहुत अच्छा लगेगा। है ना? अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम ये ड्रेस भी पहन सकती हो। सच में मैं यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ कि तुम ऐसी भी लग सकती हो। हम बिल्कुल बहनें लग रही है। वाओ। क्या हुआ? मैं जानती हूँ आप लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, पर सच में मैं कहना के साथ अपने रिश्ते को ठीक करना चाहती हूँ। जो कुछ भी है उसे भूल कर सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। मैं सच में तुम्हारे लिए खुश हूँ और तुम बहुत सुंदर लग रही हो। और मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि इन सब में मैं तुम्हारे साथ हूँ। 1 मिनट रुकना। हाँ, ये लो, ये बैग लो और इसको हाथ में ना ऐसे ऐसे वेयर करो। और ये सैंडल्स लेकर आई हो, इसे पहन लो, एकदम परफेक्ट लगोगी, बहुत सुंदर लगोगे इससे। नहीं, रहने दो आलिया, इस सब की जरूरत नहीं है। हम डॉक्टर बाबू से ऐसे ही मिल लेंगे। अरे क्यों कहना, मुझ पे भरोसा करो। पता है जब मैं और आयुष्मान कॉलेज में थे ना, तब मैं ऐसी बड़ी बड़ी हील्स पहनती थी और ऐसे बैग्स लेती थी। उसे बहुत पसंद आता था। मैं चाहती हूँ कि वो भी तुम्हें वैसे ही पसंद करे। लो। का डॉक्टर बाबू को ये सैंडल पसंद है तो हम पहन ले। ले ले बेटा। इधर दिखा
अब लग रही हो ना तुम गहना से एकदम गहना मैडम। देखना आयुष्मान देखेगा तो तुम्हें देखता ही रह जाएगा। अब जो तमाशा होगा वो देखने में बड़ा मजा आएगा। डॉक्टर बाबू, क्या हुआ? और एक कंबल क्यों ओढ़ रखा है तुमने? वो जैसा आप चाहते थे ना वैसा ही हमने कछु किया है आपके लिए, वही दिखाना चाहते हैं। कैसे लग रहे हैं हम? कितनी सुंदर लग रही हो तुम। मेरी खुशी के लिए खुद को बदलने की कोशिश कर रही हो। मुझसे इतना प्यार करती हो कि तुमने ये ड्रेस पहनी, सच में कहना। तुम्हारी इस कोशिश के लिए थैंक यू। डॉक्टर बाबू की खुशी के लिए हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हम नाकामयाब हो रहे हैं। खुश होने के बजाय डॉक्टर बाबू हम पर हंस रहे हैं। हमारे डॉक्टर बाबू तो ऐसे नहीं थे कभी। ऐसा काहे हो रहा है भोलेनाथ? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।